ठीक है, देखो आप अभी तो उस पे जो प्रोजेक्शन का सम दिया है दैट इज क्वाइट अ सिंपल वन, आप उसको घर पे ट्राई करके देखना। प्रोजेक्शंस ऑफ द ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस विल बी इक्वल टू पी प्लस मतलब 2 + 3 + 4 होगा, दैट विल बी 9 होगा ऐसे, ठीक है। फिफ्थ वाला देखो, सपोज दैट all sides of a quadrilateral are equal in length and the opposite sides are parallel, then use the vector method to show that the diagonals are perpendicular. Okay, सुना अभी। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि all sides are equal, opposite sides are parallel, ठीक है। सब साइड्स इक्वल है, सब ऑपोजिट साइड्स क्या है, दे आर पैरेलल। देखो रे आप कुछ चल रहा है तो भी तुम्हारा बात ही रहता है। तो यहाँ पे अगर ऐसा एक क्वाड्रिलैटरल बना रहे हैं तो व्हाट इज दैट क्वाड्रिलैटरल? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, क्या होगा वो? स्क्वायर ही होगा, रॉम्बस होगा। स्क्वायर का प्रॉपर्टी होने के लिए एक और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि दैट एडजेसेंट साइड्स आर परपेंडिकुलर। तो जितना अभी बताया आपको, दैट मच इंफॉर्मेशन ओनली टेल्स अस दैट इट कैन बी अ रॉम्बस, ठीक है। जो अभी इंफॉर्मेशन आपको बताया है उतना में हमको इतना ही पता चल रहा है कि इट कैन बी अ रॉम्बस, बट वी हैव टू प्रूव दैट द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, दैट इज व्हाट वी हैव टू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी, तो इसमें सम में क्या बोला है कि ऑब्वियसली द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू अ रॉम्बस, तो डायग्राम भी हम लोग रॉम्बस का ही बना रहे हैं, ओके। वी हैव टू प्रूव दैट द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। तो डायगोनल्स क्या होना चाहिए? दे शुड बी परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे 7 यहाँ पे आना, और कौन है ओके। So we have to prove that the diagonals are perpendicular। अभी लिखना स्टार्ट तो इधर आके बैठ, हमेशा लिखता रहता जब भी यहाँ पे ओंकार नहीं बोलेगा तभी भी हर चीज़ के लिए स्टार्ट में चालू हो जाता। देखो अभी, तो इसमें क्या बोला है कि वी हैव टू प्रूव दैट द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। तो डायगोनल्स परपेंडिकुलर कैसे प्रूव करेंगे? जब डायगोनल्स परपेंडिकुलर कब होगा? जब ये मत बोलो कि एंगल 90 डिग्री है तो परपेंडिकुलर प्रूव होगा, ठीक है। क्या होगा? तो ये मत बोलो कि वहाँ पे एंगल्स 90 डिग्री आएगा तब हम लोग बोल सकते हैं कि दैट दे आर परपेंडिकुलर। हाँ, क्या का डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 0। तो डॉट प्रोडक्ट का टॉपिक चल रहा है, क्या बोला था? वही बोले थे ना, राइट एंगल रहेगा 90 डिग्री रहेगा। तो सुना अभी, तो यहाँ पे जैसे प्रशांत ने बताया डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0। इफ डॉट प्रोडक्ट इज 0 देन द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो वैसे हम लोग प्रूव करेंगे डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए वी विल प्रूव दैट डॉट प्रोडक्ट शुड बी 0, ठीक है। अब इस पे वी विल नेम द quadrilateral as O, A, C and B suppose, ठीक है। यहाँ पे quadrilateral को ऐसे नेम किया, अब वो क्यों लिख रहे हैं? So यहाँ पे O, A, C and B ऐसा लिखा, ठीक है। Obviously this vector will be OA bar or I can say it is simply just A bar। ये वेक्टर क्या होगा? This will be B bar
ए बार बी बार है ऐसे, करेक्ट। तो इसके मतलब ये जो डायगोनल होगा व्हाट विल बी दैट इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, करेक्ट। तो यहाँ पे दिस इज ए बार प्लस बी बार ऐसे, ठीक है। ये जो दूसरा डायगोनल है ये क्या होगा? बी बार माइनस ए बार, ए बार माइनस बी बार होगा। सो दिस वैल्यू विल बी ए बार माइनस बी बार, ओके। ये सब आपको लिख के दिया था जब हम लोगों ने वो टॉपिक डिस्कस किया था, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर एडिशन के टाइम पे हम लोगों ने देखा था कि क्वाड्रिलेटरल लॉ क्या होता है। तो उसमें से एक डायगोनल रिजल्टेंट होता है, एडिशन होता है, दूसरा डायगोनल उसका सब्ट्रैक्शन होता है। सो ये सब हम लोगों ने किया था। सो दिस इज ए बार प्लस बी बार, दिस इज ए बार माइनस बी बार, ऐसा है अपना, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड दैट डॉट प्रोडक्ट, वी हैव टू प्रूव दैट द डॉट प्रोडक्ट इज 0। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, लेट ए बार एंड बी बार बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स A and B respectively with respect to the origin। इस बार लेकिन ओरिजिन हम लोग ने सम के सिस्टम में ही कंसिडर किया हुआ है, वर्टाइसिस में से ही एक पॉइंट क्या है ओरिजिन। तो दैट बी द ओरिजिन O, ओके। सो दैट बी द ओरिजिन O। फिर इसके बाद में ए बार है बी बार है, ये जो डायगोनल होगा ऑब्वियसली दैट विल बी ए बार प्लस बी बार। सो उसी बार विल बी इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, बी ए बार विल बी इक्वल टू ऑब्वियसली इट बी ए बार माइनस बी बार। एंड और एक इंफॉर्मेशन सब में क्या दिया हुआ है, ये जो वेक्टर है मॉड ऑफ ए बार और ये जो है मॉड ऑफ बी बार, इसके बारे में सब में क्या बताया, they are of equal length करके बताया, mod of a bar and mod of b bar, all the sides are equal in fact। तो यहाँ पे ये भी given है कि mod of a bar is equal to mod of b bar, so this is what is given to us, okay। We have to prove that the dot product is 0। से यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, consider OC bar dot BA bar। क्या लेट आता रोज क्या बोला उन्होंने ऐसे, शाबाश। मैसेज किया था सर, पहले से पैसा डिपॉजिट करके रखना महीने के। सुना अभी, तो OC बार डॉट बी ए बार, ओके। OC बार डॉट बी ए बार, OC बार का वैल्यू क्या होगा, ए बार प्लस बी बार, करेक्ट। सो दिस वैल्यू इज ए बार प्लस बी बार डॉट बी बार माइनस ए बार क्या होगा, सो दिस इज ए बार माइनस बी बार। सो दिस इज लाइक ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी बार स्क्वायर। बट अभी क्या बताया था, मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी तो सेम है, तो मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर, ऑब्वियसली दिस विल बी इक्वल टू 0। सो डॉट प्रोडक्ट इज 0। सो therefore OC bar is perpendicular to BA bar। So diagonals are perpendicular। Yes। A bar dot A bar is mod of A bar square। थोड़ा पढ़ के आएगा उसमें देखना, A bar dot A bar is mod of A bar square। तो इसके लिए तो ए बार डॉट ए बार इज मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर, इसके लिए यहाँ पे मॉड आ रहा है, यहाँ पे बी बार डॉट बी बार इज मॉड ऑफ बी बार स्क्वायर। तो दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग इट एज मॉड। समझाइए, लिखो जल्दी से। When the vectors are पैरेलल, वेक्टर्स पैरेलल कब होगा, मैग्नीट्यूड वगैरह सब पहले वाला कुछ पढ़ते नहीं लगता। हाँ, अभी क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ से आया, वो सब नहीं करते हम लोग, पहले वाला भी पढ़ के आया थोड़ा सा, ये सिर्फ डॉट प्रोडक्ट का ही पता है तुमको। हाँ, पैरेलल होगा तो स्केलर मल्टीपल होगा, नहीं तो फिर उनका रेशियो सेम रहेगा। सब क्या समझाया था तुमको, ओके। तो
वेक्टर्स विल बी आइदर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर और देयर रेशियोज विल बी इक्वल। इन दोनों में से कोई एक प्रूव करने पे वेक्टर्स क्या हो जाते हैं, पैरेलल। परपेंडिकुलर के वी विल चेक द डॉट प्रोडक्ट शुड बी 0 एंड नाइदर, मतलब ये दोनों सेटिस्फाई नहीं हो रहा होगा तो दे आर नाइदर, ऐसा। ओके, सो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट ऑफ नहीं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 6, तो 6 का 1 वहाँ पे क्या लिखा है, ए बार और बी बार का वैल्यूज दिया है। ओके, ए बार का वैल्यू क्या, तो ए बार का वैल्यू क्या दिया है, दैट इज -9i प्लस 6j प्लस 15k। सो -9i प्लस 6j प्लस 15k, और दूसरा क्या दिया है, अभी यहाँ पे चेक करके देखो, इफ यू ऑब्जर्व अ लिटिल प्रॉपरली you should be able to understand that हाँ, कुछ तो आप पे मल्टीपल के जैसे दिख रहा है ना, कुछ तो आप पे कॉमन जैसा रेशियो आते हुए दिख रहा है, करेक्ट। तो दैट इज व्हाट वी विल सॉल्व ओवर हियर। सो वी कैन से दैट -9/6 इनका रेशियो क्या होगा, -3/2। 6/-4 वो भी -3/2 ही होगा। 15/-10 वो भी -3/2 ही होगा। So we can say therefore A1 upon B1 will be equal to A2 upon B2 equal to A3 upon B3। तो सबका रेशियो सेम है, so we can say therefore the vectors are parallel। ओके, तो ये इतना सिंपल है। रेशियो चेक किया, रेशियो सेम आया, therefore the vectors are परपेंडिकुलर कब होगा, जब उसका करेक्ट डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, ए बार डॉट बी बार फाइंड कैसे करते हैं, फॉर्मूला क्या था उसका, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। आई का टर्म आई से मल्टीप्लाई होगा प्लस जे से मल्टीप्लाई होगा प्लस ए के से। पढ़ के आया करो, पता नहीं तुम लोग क्या कर रहे हैं। हाँ, एब्सेंट मतलब क्या, दिमाग से एब्सेंट रहते तुम लोग। 2i प्लस 3j माइनस 4k, और सॉरी -4k नहीं -k, और दूसरा वेक्टर क्या है, बी बार 5i minus 2j plus, so 5i minus 2j plus 4k। so यहाँ पे you have to find a bar dot b bar। okay, तो यहाँ पे a बार होगा, यहाँ पे b बार होगा, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना। पता है ना डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3, डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू फाइंड करना, चेक करना वो 0 आ रहा है। अगर वो 0 आया तो हम लोग क्या लेंगे, देयरफॉर a बार इज परपेंडिकुलर टू b बार। समझाइए आउट कुछ। ये सेकंड वाला करो और थर्ड वाला भी सॉल्व करो, सेकंड और थर्ड सॉल्व करो, फोर्थ वाला होमवर्क के लिए मार्क करना। पैरेलल रहा तो परपेंडिकुलर कैसे रहेगा, पैरेलल परपेंडिकुलर कैसे रहेगा। हाँ, वो तो मतलब ऑब्जर्व करने पे दिख रहा था करके, यहाँ पे ऑब्जर्व करने पे ऐसे नहीं दिख रहा था करके डॉट प्रोडक्ट, ऑब्जर्व करने पे समझ में आया। तुम लोग ये क्लास की ERB बैच थी ना भाई, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट के लिए मल्टीप्लाई कर रहे, सब में आई जे आ रहा है, किसी का i इंटू जे भी आ रहा है, i इंटू के भी आ रहा है, क्या क्या मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखना है ना, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू -2 प्लस -1 इंटू 4, इतना मल्टीप्लाई करना है। ये इतना करने के लिए तुमको इतना टाइम लगता है। ये डॉट प्रोडक्ट है ना, आई का टर्म आई से मल्टीप्लाई होगा, जे से मल्टीप्लाई होगा, के से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज डॉट प्रोडक्ट। पता नहीं तुम क्या मल्टीप्लाई करो, पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पे कुछ जगह पे, आई इंटू आई है, आई इंटू जे, आई इंटू के भी है। शाबाश, एक ही बात, क्या एक ही बात। तो वहाँ पे आई जे के क्यों लिख के रखा है, आई जे के कहाँ से आएगा, वो उस पे भी एरो डाले, अरे आई जे और के कट कर वहाँ से।
डॉट प्रोडक्ट में कहाँ पे आई जे क्या आता है? आई इंटू आई 1 हो गया था। पता नहीं क्या सीख के आ रहे तुम लोग। पेज टर्न करके 2 पेज टर्न करके देखने भी नहीं हो रहा है तुमको कि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट क्या है। अपना दिमाग चला रहा है बस। थर्ड वाला सॉल्व करने बोला तुमको। देखो यहाँ पे रेशियो सेम आ रहा है क्या? मतलब माइंड में तो इतना तो देख सकते हो ना, रेशियो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो आप डॉट प्रोडक्ट चेक करो। माइंड में इतना तो कैलकुलेट करके देखो कि रेशियो प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। रेशियो प्रॉपर आ रहा है तो डॉट प्रोडक्ट चेक करो। तो क्या बोलोगे आप? थर्ड वाला सम स्टार्ट करो, बैठे मत रहो। सर फोर्थ वाला है स्नाइडर आदर्श, थोड़ा आवाज तेरे तक रहेगा तो अच्छा रहेगा। रुको मैं कर अभी देखो आप फोर्थ वाला नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, रेशियो भी नहीं आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट भी 0 नहीं आ रहा है। हाँ तो फोर्थ होमवर्क करने बोला है, जिसमें बता रहा हूँ कि फोर्थ इज नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। ठीक है, सुना अभी। सेवेंथ वाले सम में क्या लिखा है? वो क्या रहेगा ना, डॉट प्रोडक्ट 0 सब। थर्ड का क्वेश्चन भी लिखा नहीं अभी तक, ऐसे बैठी है बस। थर्ड सम करने बोला था यहाँ पे, बाकी लोग यहाँ पे करके कंप्लीट करके बैठे, फोर्थ वाले का पूछ रहे हैं, क्वेश्चन भी कॉपी नहीं किया अभी तक। क्या हो गया भाई, जागे नहीं हो गया पूरी तरह से? हो गया? थर्ड वाला सम किया सबने? सुना पे भी। सो यहाँ पे PQR करके एक ट्रायंगल बताया है। We have been given the vertices of the triangle P, Q and R, and हमको बोला है find the angle P. Okay, find the angle, ये जो एंगल P है, कौन था भाई? So find the angle P, ये अपना क्वेश्चन है। ओके, सो फाइंड द एंगल P करके। तो एंगल फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला दिया था तुमको? बोल रही है अभी, cos थीटा इज a bar into dot b bar dot b bar upon mod of a bar a bar dot b bar, a bar into b bar नहीं है, into में भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है वेक्टर में कौन सा हो रहा है। इट इज a bar dot b bar या a bar cross b bar, वो स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा। तो दैट इज वाई cos थीटा फॉर्मूला इज a bar dot b bar upon mod of a bar mod of b bar। ओके, अगर डॉट प्रोडक्ट का पार्ट नेगेटिव होगा तो ऑब्ट्यूस एंगल, और अगर पॉजिटिव रहा तो एक्यूट एंगल। तो वो सब जो था, तो इफ आई एम फाइंडिंग द एंगल बिटवीन a bar and b bar, ओके, so if I am finding the angle between a bar and b bar, formula was cos theta equal to a bar dot b bar upon mod of a bar mod of b bar, ऐसा था। तो this was the formula for angle between a bar and b bar। बट इस बार हमको क्या बोला है? फाइंड द एंगल P। ओके, फाइंड क्या बोला है? एंगल P।
तो एंगल P अगर फाइंड करना है तो व्हाट आर द वेक्टर्स दैट वी शुड बी यूजिंग? कौन सा वेक्टर्स यूज करना चाहिए? PQ बार और PR बार। तो ये PQ बार और PR बार को यूज करना पड़ेगा, ऑब्वियसली उसी के ऊपर डायरेक्शन डाला हुआ है तो उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे PQ बार एंड PR बार का वैल्यू को यूज करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर cos थीटा देन? cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? So this will be PQ bar dot PR bar upon mod of PQ bar mod of PR. Yes, sir. So this should be the formula that we should be using to find theta, angle P. समझ आ रहा है सबको? तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे PQ बार फाइंड करना है। सो पहले P, Q एंड R पॉइंट्स होगा यहाँ पे। सो पॉइंट क्या है यहाँ पे? 0, -1, 2। ये क्या होगा? दिस विल बी 3, 1, 4। ये क्या होगा? दिस विल बी 5, 7 एंड 1। नाउ वी वांट P बार, Q बार, R बार टू बी फाउंड। ऑफ कोर्स वो तो रिक्वायर्ड होगा तभी हम लोग वेक्टर फाइंड कर सकते। सो वी विल रिक्वायर P बार, Q बार, R बार। नेक्स्ट वी विल बी फाइंडिंग PQ बार। व्हाट इज PQ बार? Q बार माइनस P बार। ओके, सो यहाँ पे P बार का वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज P बार? 0i नहीं लिखा तो भी चलता है वैसे, बट 0i माइनस j प्लस 2k। Q बार 3i प्लस 4k। व्हाट इज R? सो दिस विल बी 5i प्लस 7j प्लस s। ओके, नेक्स्ट Q बार माइनस P बार वो फाइंड करना पड़ेगा। Q बार माइनस P बार, सिंपल सब्ट्रैक्शन करना है। करेक्ट? कौन बता रहा है इसका? काफी इसको PQ बार, Q बार माइनस P बार करना है। व्हाट इज द आंसर? Q बार माइनस P बार, P माइनस 0, 3। सो 3i बराबर बोल रहा था। सब्ट्रैक्शन करे ना तो j माइनस ऑफ माइनस j होगा ना, तो कितना होगा वो? माइनस नहीं, 2j। Q माइनस ऑफ, तूने 2i बोला था, 2j। फिर नेक्स्ट प्लस 2k। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ PQ बार। नेक्स्ट वैल्यू क्या चाहिए अपने को? PR बार। व्हाट इज PR बार? विल बी इक्वल टू R बार माइनस P बार। करेक्ट? दैट विल बी R बार माइनस P बार। R बार माइनस P बार 5i तो कितना होगा? प्लस 8j। बाकी लोग जब पूछेंगे तो तुम बताना, ठीक है? मैं पूछूंगा देखो तो बताना, अभी पूछता हूँ मेरे माइनस k। सो दिस विल बी PQ बार, दिस विल बी PR बार। ये फॉर्मूला है cos थीटा का जो यूज करना है। तो व्हाट इज cos थीटा विल बी इक्वल टू, दैट विल बी PQ बार डॉट PR बार अपॉन मॉड ऑफ PQ बार इंटू मॉड ऑफ PR बार, ऐसा होगा। करेक्ट? तो ये cos थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। PQ बार डॉट PR बार, PQ बार डॉट PR बार वैल्यू क्या है? PQ बार डॉट PR बार डॉट प्रोडक्ट करना। हाँ, आई नहीं होगा उसमें। 3 into 5 प्लस 2 into 8 प्लस 2 into minus 1। मॉड ऑफ PQ बार
पी क्यू बार मॉड दो कितना होगा व्हाट इज दैट मॉड इक्वल टू व्हाट इज मॉड ऑफ 3i plus 2j plus 2k ऐसा मेरा सवाल मॉड ऑफ 7 कैसे आया मॉड ऑफ 7 क्या हो गया मॉड कैसे फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या था रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर या ए1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर ऐसा था ना मॉड का फॉर्मूला क्या हो गया इसका क्या आएगा इस पे आएगा दिस विल बी 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ऐसा आना चाहिए इसका क्या आएगा -1 स्क्वायर सो यहाँ पे आएगा रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर ओके ऐसा वैल्यू से आएगा पढ़ के आया करो कुछ बाकी लोग को हेल्प करे खुद का हेल्प के लिए कोई नहीं है सर देखो अभी सो यहाँ पे क्या आएगा दिस विल बी 15 प्लस 16 -2 करेक्ट सो दैट विल बी 31 -2 ऐसा 29 आ ये कितना आ रहा है दिस विल बी रूट ऑफ 17 वो कितना आ रहा है रूट ऑफ 90 आ रहा है सो यहाँ पे कितना आ रहा है दैट विल बी रूट ऑफ 90 फिर उसके बाद में 29 अपॉन जो भी है वो प्रॉपर वैल्यू नहीं आ रहा सो दैट विल बी थीटा विल बी कॉस इनवर्स ऑफ ऐसा लिखना पड़ेगा समझ आ रहा है सबको सो थीटा विल बी कॉस इनवर्स करके लिखना है दैट इज द फाइनल आंसर कुछ तो गड़बड़ हो गया एक मिनट यहाँ पे इट इज -2 बड़ा सो यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस दिस विल बी 6 ये क्या हो जाएगा दिस विल बी +3 इसका डॉट प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा बाकी का सब नहीं चेंज हो रहा है बट थोड़ा पार्ट सो ये कितना हो जाएगा दिस विल बी 6 × 3 तो यहाँ पे आएगा 6 × 3 इसका मैग्नीट्यूड में 6 का स्क्वायर आएगा सो दिस विल बी 6 स्क्वायर and this will be 3 square okay so this will be 3 square ये कितना हो रहा है दिस इज 15 प्लस 16 प्लस 18 15 प्लस 16 प्लस 18 49 होगा ओके ये कितना होगा 36 प्लस कितना हो रहा है 49 हो रहा है सो रूट ऑफ 49 कितना हो जाएगा 7 ये कितना आ रहा है रूट ऑफ ऑब्वियसली पहले 90 आ रहा था ना और 8 डाला था ना 98 हो जाएगा सो दिस विल बी रूट ऑफ 98 ओके सो ये उसका रूट आ रहा है व्हाट इज रूट ऑफ 98 7√2 सो 7 7 से 49 कट हो जाएगा यहाँ पे बचा 1/√2 बट ये नोन वैल्यूज में आता है कॉस का कौन सा वाली 1/√2 होता है π/4 सो थीटा विल बी इक्वल टू π/4 सो दिस विल बी द फाइनल आंसर समझाइए डाउट है किसी को 8th वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए मार्क करना था सिंपल सा क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट करना बस सुना अभी तो इसका अगला जो टॉपिक है मतलब क्वेश्चन नंबर 9 करने के लिए भी सॉरी एक मिनट एक 9th वाला सम कर सकते हैं और 9th वाला सम जो है दैट इज बेस्ड ऑन
डॉट प्रोडक्ट. ओके, तो 9th वाला क्वेश्चन रीड करके देखो उसमें क्या बोला है. ओके, दैट कैन ऑल्सो बी सॉल्व प्योरली बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट. ओके, उसके बाद में फिर डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन कोसाइंस वगैरह समझते हैं. तो रीड करके देखो उसमें क्या बोला है कि प्रूव बाय वेक्टर मेथड that the angle subtended on a semicircle is a right angle. Okay, prove that the angle subtended on a semicircle is a right angle. Okay, ये सेम प्रॉपर्टी जो आपने 10th में किया था, the diameter subtends a right angle at any point on the circle, वही है ये. So when I'm saying that it is a semicircle that is getting an angle subtended, तो obviously semicircle है तो diameter ही subtend करेगा वो. Correct? So this question is nothing different from that. So a semicircle subtends, yeah, the angle subtended on a semicircle is a right angle. तो यहाँ पे if I subtend a angle, वही बोल रहे हैं कि वही थियरम. ओके, तो इफ वी हैव एन एंगल सबटेंडेड इन द सेमी सर्कल, ऑब्वियसली दिस विल बी अ राइट एंगल ओनली. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर ये सबटेंड करेगा. ठीक है, तो इसका प्रूफ भी बहुत सिंपल है. वी if we take the point, suppose this is A, B ऐसे लिया and this is say point C. okay, यहाँ पे कहीं पे इसका सेंटर होगा, that will be O. okay, and ये वेक्टर इतना ज़रूरी नहीं है, इसके लिए डॉटेड बना रहा. OC बार का इतना कोई काम नहीं है इस समय. okay, but if you observe, this is OB bar, this is OA bar, ऐसे सब वैल्यूज हैं, and of course they are opposite. सोच के बताओ OB का वैल्यू, OA का वैल्यू, OC का वैल्यू, ये सबका लेंथ कितना होगा? सेम होगा. ये सबका लेंथ क्या होगा? सेम होगा. ओके, क्यों? क्योंकि दे आर द रेडिया ऑफ द सेम सर्कल. करेक्ट, तो ये सबका लेंथ क्या होगा? सेम होगा. दे आर द रेडिया ऑफ द सेम सर्कल. तो वो सब प्रॉपर्टी को हम लोग सम में यूज करेंगे. वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज परपेंडिकुलर, एंगल सी इज परपेंडिकुलर. सोच के बताओ एंगल सी परपेंडिकुलर कब होगा? जब डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा. किसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा? सी ए एंड सी बी का, इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम सी. ओके, या ए सी एंड बी सी का एक ही बात है. तो आप सी ए और सी बी का डॉट प्रोडक्ट जब जीरो होगा, that is when we can say that the vectors are perpendicular. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि OA बार, OB बार, OC बार, ये सब जो वेक्टर्स है, ओके, they are all vectors which are formed on the, या position vectors which are formed on the circle. ऐसे सब. हाँ, इधर है. So यहाँ पे लेट स्टार्ट में क्या लिखेंगे? A बार, B बार, C बार be the position vectors of points A, B and C respectively with respect to the origin. Okay, तो यहाँ पे क्या टाइम पास करने लगेगी? यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू दी ओरिजिन. ओके, फिर इसके बाद में OB बार, OA बार, ऑब्वियसली OB बार विल बी B बार, OA बार विल बी A बार. सोच के देखो आप पे OB बार और OA बार में क्या रिलेशन होगा? ओके, OB बार विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ OA बार, और आई कैन से A बार इक्वल टू माइनस ऑफ B बार, या B बार इक्वल टू माइनस ऑफ A बार, कोई भी एक, जैसे आपको ठीक लगे. तो यहाँ पे A बार इक्वल टू माइनस ऑफ B बार या B बार इक्वल टू माइनस ऑफ A बार, वी कैन से एनी ऑफ देम, दे आर नेगेटिव वेक्टर्स ऑफ ईच अदर. Magnitude part mod of A bar will be equal to mod of B bar will be equal to mod of C bar. Correct? सबका magnitude same होगा because they are the radii of the same circle. So we will say let the magnitude part be equal to R. तो mod of A bar, mod of B bar, mod of C bar का वाले equal to क्या होगा? R होगा. तो ये सब values जो है डायग्राम में से और
गिवन इंफॉर्मेशन में से ये सब हम लोग लिख सकते हैं। अगला अभी क्या करना है हमको, इसका डॉट प्रोडक्ट चेक करना है, करेक्ट। तो किसका डॉट प्रोडक्ट चेक करने वाले हम लोग, सी ए सी बी। तो यहाँ पे सी ए बार डॉट सी बी बार, सो व्हाट इज सी ए बार, ए बार माइनस, करेक्ट। तो यहाँ पे होगा ए बार माइनस सी बार डॉट, ये क्या होगा बी बार माइनस सी बार, ऐसा, ठीक है। 500 रुपये ज़्यादा है किधर पे, तो यहाँ पे आएगा ए बार माइनस सी बार डॉट बी बार माइनस सी बार, ऐसे हो जाएगा। ए बार की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस बी बार लिख सकते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस बी बार माइनस सी बार डॉट, यहाँ पे आएगा दिस विल बी बी बार माइनस सी बार, ऐसा। माइनस कॉमन लेंगे वो बी बार प्लस सी बार हो जाएगा। सो वी कैन टेक माइनस कॉमन, दिस विल बी बी बार प्लस सी बार डॉट बी बार माइनस सी बार, ऐसा होगा, ठीक है। फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस विल बी माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ सी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, करेक्ट। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मॉड ऑफ बी बार स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ सी बार स्क्वायर। मॉड ऑफ बी का वैल्यू कितना आ रहा था, आर, मॉड ऑफ सी का वैल्यू भी कितना आ रहा था, सो दिस विल बी माइनस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, वैल्यू कितना आएगा, दिस विल बी डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। सो therefore सी ए बार इज परपेंडिकुलर टू सी बी बार, therefore the angle subtended on a semicircle is a right angle, सिंपल है, समझाइए, देखो ठीक है। अरे लोग बैठ के बात करने नहीं आया, कितने बार समझाने का, तुम रिकॉर्डिंग में देखो तुमको शांत करने वाले पार्टी आता है, बस पूरा टाइम वही रहता है। तो एडिट करेंगे तो कितना करेंगे, शांत बैठो तुम लोग, कितने बार वही बोलना पड़ता है तुमको, वैसे लगता है किसी बात करने के लिए आ रहा क्लास में। देखो आप अभी तो आप अभी क्या बोल रहे थे तुमको समझ में नहीं आ रहा। स्नेहा, एक जन कम क्लास में बैठेंगे तो भी क्लास होता है, पता है ना। एक जन अगर क्लास में कम भी बैठे तो भी लेक्चर चलता रहता है, ये बात पता है। मैं समझा रहा हूँ प्यार से, बाकी तुम समझदार हो। देखो आप so what are direction, angles, cosines and ratios, okay? तो डायरेक्शन एंगल्स मतलब क्या होगा, बेसिकली इट इज द एंगल मेड बाय द वेक्टर विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ओके। तो डायरेक्शन एंगल्स, कोसाइंस एंड रेशियोस, ओके। तो डायरेक्शन एंगल मतलब क्या होता है, तो इफ वी टेक दी एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ये 3 डायमेंशन में है, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, एंड इफ वी ड्रॉ वेक्टर ओवर हियर लाइक दिस विच इज कमिंग आउटसाइड, ठीक है। तो ये ऐसे इमेजिन करो, ये वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ, तो ये वेक्टर क्या होगा, दिस इज मेकिंग सम एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ओवर हियर, it is making some angle with the positive direction of y-axis, and obviously it is going to make some angle with the z-axis as well. तो ये जो एंगल्स है अल्फा, बीटा एंड गामा, they are called the direction angles, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, they are the direction angles, okay। अरे वो सर वो बीच का एंगल खाली एक्स और वाई के बीच में एंगल रह सकता था ना, देखो आप इसके लिए 3 डायमेंशन में इमेजिन करो। सो देख रहे हैं आप,
So the system is like this. ये x y z axis है, x y and z axis. ठीक है? चलो. What is this? देखो अब. So this is the x y and z axis. अब इस पे वेक्टर जो है, it has been drawn over here like this in 3 dimension. It is not a 2-dimensional diagram. ऐसा नहीं कि ऐसा ड्रॉ किया उसको. Okay? ऐसा ड्रॉ नहीं है वो डायग्राम कैसा है कि द वेक्टर इज ड्रॉन लाइक दिस कमिंग आउटसाइड द सिस्टम, या एक्स वाई प्लेन के से बाहर, वाई जेड प्लेन के बाहर आते वैसे. ओके, तो ये डायग्राम ऐसा है. इट इज कमिंग आउटसाइड लाइक दिस 3 डायमेंशनल. तो दैट इज एन एंगल मेड ओवर हियर विद द एक्स एक्सिस. ठीक है, तो ये जो एंगल यहाँ पे है एक्स एक्सिस के साथ में, ये एक्स एक्सिस था, तो एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बन रहा है दिस एंगल इज अल्फा. ये जो y एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है ये वाला, दैट इज बीटा, एंड दिस वन इज गामा. दैट इज व्हाट इज अल्फा बीटा गामा क्या है. ठीक है, तो व्हाट इज अल्फा बीटा एंड गामा? दे आर द एंगल्स मेड बाय द वेक्टर विद द x y एंड z एक्सिस. रिजल्टेंट यू कैन से इट इज लाइक अ वेक्टर, भी पोजीशन वेक्टर हो सकता है. रिजल्टेंट तो तब बोलते हैं जब दो वेक्टर्स का बात हो रहा है. यहाँ पे तो एक ही वेक्टर का बात है. ओके, बट एनी वेक्टर विच इज ड्रॉन, अभी आप सोच के देखो, अगर मैंने वेक्टर यहाँ पे कंसिडर किया, ओके, स्टिल आई कैन कंसिडर समथिंग पैरेलल टू इट ओवर हियर इन द ओरिजिन ऑल्सो. करेक्ट, तो इसका एंगल जो यहाँ पे बन रहा है वही एंगल यहाँ पे भी बन रहा है. करेक्ट, दैट इज बिकॉज द वेक्टर्स पैरेलल आर ऑल्सो कोलिनियर ऑल्सो. तो पैरेलल कोलिनियर का सब प्रॉपर्टी एक ही जैसा रहता है. सो ये वेक्टर को आप यहाँ पे कंसिडर करो, क्या यहाँ पे कंसिडर करो, बात तो वही होगी. तो ये जो एंगल है अल्फा बीटा एंड गामा, ओके, अल्फा बीटा गामा, सो दे आर द एंगल्स मेड बाय द वेक्टर विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. अब सोच के देखो, अगर मैंने ये वेक्टर यहाँ पे नहीं यहाँ पे कंसिडर किया होता, ठीक, इसका उल्टा पीछे कर. ओके, और यू कैन इमेजिन लाइक अ वेक्टर इज केप्ट ओवर हियर, और उसको एक्सटेंड किया मैंने पीछे इस तरफ. ओके, ये अल्फा था, ऑब्वियसली बाकी बचा एंगल कितना होगा? 180 माइनस अल्फा. करेक्ट, तो ये जो बाकी बचा एंगल है ये अल्फा है. यहाँ पे पीछे की तरफ अगर मैंने वेक्टर कंसिडर किया तो यहाँ से इधर तक क्या होगा? दैट विल बी 180 माइनस अल्फा. ऑब्वियसली यहाँ से इस तरफ 180 माइनस बीटा, 180 माइनस गामा. ये बात समझ में आ रहा सकता. ओके, so a vector will have only one direction angles actually, but a line can have 2. okay, जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ये अल्फा बीटा, ये वेक्टर ऐसे था, इस डायरेक्शन में था ऐसे, बट यहीं पे ये वेक्टर अगर पीछे की तरफ अंदर ऐसे अंदर जा रहा होता है ऐसे, तो बेसिकली दैट वाज अ लाइन, एक इस तरफ है और एक इस तरफ. करेक्ट, तो लाइन ऐसे बाय डायरेक्शनल है. करेक्ट, तो इफ आई एम सेइंग दैट अल्फा बीटा एंड गामा आर द डायरेक्शन एंगल्स, तो उसी लाइन के लिए उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर जा रहा होगा दैट विल बी मेकिंग पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा एंड पाई माइनस गामा एज द डायरेक्शन एंगल्स. ये बात समझ में आ रहा है? तो वेक्टर विल हैव ओनली वन डायरेक्शन, ऐसे बाहर की तरफ जा रहा है, बट अ लाइन कैन हैव 2. ठीक है, तो अगर वेक्टर को बोल रहे कि 2i प्लस 3j प्लस 4k है तो वही उसका डायरेक्शन है. ठीक है, तो डायरेक्शन एंगल्स विल बी द करस्पॉन्डिंग विच इज ड्रॉन ओवर देयर. सो अल्फा बीटा एंड गामा होगा, यहाँ पे क्या होगा? पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा. ये लाइन के लिए होगा. सो दीज आर द डायरेक्शन एंगल्स. ओके, अब इस पे अगर मैंने इसका कोसाइन फाइंड किया, ओके, इस पे क्या फाइंड किया? कोसाइन, बेसिकली कॉस. ओके, सो इफ आई एम फाइंडिंग कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, दे आर गोइंग टू बी द डायरेक्शन कोसाइंस. ठीक है, डायरेक्शन एंगल्स मतलब क्या है? एंगल मेड बाय द वेक्टर विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस. डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा? दैट इज कॉस ऑफ द एंगल्स अल्फा बीटा गामा. अगर मैंने इस पे कॉस अल्फा मतलब इस पे कॉस अप्लाई किया तो कॉस 180 माइनस अल्फा, उसका वैल्यू कितना होगा? माइनस कॉस अल्फा. सो इफ आई एम अप्लाइंग कॉस ऑन दिस, आई विल गेट माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस बीटा एंड माइनस कॉस गामा.
So again a line will have two direction cosines. एक इस डायरेक्शन पे रहेगा और एक इस डायरेक्शन पे रहेगा. A vector will have only one. Okay? तो वेक्टर का एक ही डायरेक्शन कोसाइन होगा, एक ही डायरेक्शन एंगल होगा. ओके और लाइन का क्या होगा, दोनों तरफ पॉसिबल है. सो इट विल हैव टू डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस. ये बात समझ में आ रहा है सबको? डायरेक्शन एंगल्स क्या होता है? डायरेक्शन एंगल्स क्या होता है? Angles made by the vector with the x, y, z axis. So angles made by the vector with the positive direction of x, y and z axis, that is direction angles. That is direction angles. Direction cosines क्या होगा? Cos of the direction angles. Cosine values of the direction angles. They are the direction cosines. Cos alpha, cos beta, cos gamma. अभी सोच के देखो, अगर आपको कोई सम में पूछा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, What do you want to find the direction cosines? आपको सम में क्या दिया होना चाहिए? If you have to find direction cosines, अल्फा बीटा गामा. अगर आपको बोला है find the direction cosines, तो आपको सम में क्या गिवन होना चाहिए? अल्फा बीटा एंड गामा. बट आपको पता है हम लोग वेक्टर का टॉपिक कर रहे हैं, करेक्ट? तो मोस्ट प्रोबेबली द क्वेश्चन विल बी समथिंग लाइक दिस, 2i + 3j + 4k, ऐसा कुछ लिखा होगा. तो एक वेक्टर फॉर्म में अगर दिया हुआ इंफॉर्मेशन है तो हम लोग cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा कैसे फाइंड कर सकते हैं? करेक्ट. तो इफ आई एम सेइंग कि वी वांट टू फाइंड द cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा values, but the information does not contain alpha, beta, gamma. It instead contains a vector like this. तो कैसे उसको फाइंड करें? तो वो अपना मेन डिस्कशन होगा. पहले आप इतना लिख के रखो कि डायरेक्शन एंगल्स क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है. उसके बाद में फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आगे क्या करें. सर एल भी पढ़ रहा है. इतना समय का सदुपयोग. सुना दे. तो मेन तो डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस वो तो थोड़ा बहुत हो गया, बट द मेन डिस्कशन ओवर हियर इज टू relate how do we find the direction cosines when the information is given in the vector form. Okay. तो अगर कुछ वेक्टर फॉर्म में दिया है तो हम लोग उसका डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि हर सम में अल्फा बीटा गामा देना ज़रूरी नहीं है. करेक्ट. अगर अल्फा बीटा गामा दिया है देन ऑफ कोर्स वी कैन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस. बट अगर आपको अल्फा बीटा गामा नहीं दिया बट आई जे के फॉर्म में कुछ लिख के दिया, देन हाउ डू वी फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस? करेक्ट. सो आप पे फाइंडिंग डायरेक्शन कोसाइंस when the information is in vector form. Okay. तो अगर वेक्टर फॉर्म में कुछ लिख के दिया है तो कैसे उसका डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड किया जाएगा? दैट इज अ क्वेश्चन. तो बेसिकली द क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस. ओपी बार करके कुछ लिखा है. इट इज से a इंटू आई प्लस बी इंटू जे प्लस सी इंटू के, ऐसा कुछ लिखा है सपोज. ओके. तो क्वेश्चन अगर ऐसे वेक्टर फॉर्म में होगा तो आप cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा कैसे फाइंड करोगे? ओके. दैट इज अ क्वेश्चन. ओके. तो अब सोच के देखो, इन द प्रीवियस पेज अगर मैंने यहाँ पे लिखा ये ओपी बार ऐसा है, a इंटू आई प्लस बी इंटू जे प्लस सी इंटू के. आई एम ट्राइंग टू फाइंड दिस अल्फा. करेक्ट. तो ये वेक्टर है और ये जो एंगल है दैट इज मेड विद द एक्स एक्सिस. करेक्ट. सो दिस वेक्टर इज मेकिंग एंगल अल्फा विद द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के लिए हम लोग वेक्टर क्या यूज करते हैं? एक्स एक्सिस के लिए हम लोग वेक्टर कौन सा यूज करते हैं? आई कैन. तो इफ आई एम फाइंडिंग दिस एंगल आई विल बी यूजिंग द फॉर्मूला फॉर cos अल्फा. ओके.
तो मैं क्या लिख यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, cos अल्फा विल बी इक्वल टू व्हाट, OP बार डॉट आई कैप अपॉन मॉड ऑफ OP बार इंटू मॉड ऑफ आई कैप, ऐसा बनेगा ये. सो इफ आई एम यूजिंग द फॉर्मूला फॉर cos अल्फा, ऐसा अपना आंसर आना चाहिए. अभी सोच के देखो, OP बार डॉट आई कैप ऐसा कर रहा है, करेक्ट, OP बार डॉट आई कैप. तो डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे तो आई का टर्म आई से मल्टीप्लाई होगा, जे का टर्म जे से मल्टीप्लाई होगा, के का टर्म के से मल्टीप्लाई होगा. बट वहाँ पे जे और के तो है नहीं, तो मतलब किससे मल्टीप्लाई होगा, वो जीरो से. सो द आंसर विल बी डॉट प्रोडक्ट पे सिर्फ ए आएगा इधर. मॉड ऑफ OP बार ऑब्वियसली दैट विल बी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसा होगा. तो दिस इज cos अल्फा वैल्यू दैट वी आर गेटिंग. ओके, cos अल्फा का वैल्यू क्या आ रहा है, ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. सोच के बताओ cos बीटा का वैल्यू, cos बीटा का वैल्यू क्या होगा. तो जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे OP बार डॉट जे कैप से करोगे, तो डॉट प्रोडक्ट जे कैप के साथ करने पे क्या फर्क पड़ेगा. सो यहाँ पे आएगा दिस विल बी बी अपॉन, सो दिस इज बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. व्हाट विल बी cos गामा इक्वल टू C upon Okay, so these are the values of cos alpha, cos beta and cos gamma. अभी सोच के देखो what will be, अब ये तो cos alpha, cos beta, cos gamma समझ में आ गया. So you can find any डायरेक्शन कोसाइंस. ठीक है, कोई भी सम के लिए अगर आपको वेक्टर फॉर्म में दिया है इन्फॉर्मेशन, नाउ यू कैन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस इजीली. ये फॉर्मूला यूज करें. ठीक है, थोड़ा और आगे इसको डिस्कस करते हैं. वी हैव टू रिलेट वन मोर पॉइंट विथ डायरेक्शन कोसाइंस. सपोज आई एम फाइंडिंग अ यूनिट वेक्टर OP कैप. ओके, इसी वेक्टर का अगर मुझे यूनिट वेक्टर फाइंड करना, यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड होगा. So OP bar upon its magnitude. So that will be vector divided by its magnitude. ऐसा होगा. Correct. What is OP bar? OP bar was A into I plus B into J plus C into K upon this was the root of A square plus B square plus C square. अब इसमें मैं ये रूट को सेपरेट करूं तो ये ऐसे दिखेगा, A upon the root of A square plus B square plus C square into I, B upon the root of A square plus B square plus C square into J, C upon the root of A square plus B square plus C square into K. ऐसा क्या है ये cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा है. अभी देखो आप ये जनरल एक यूनिट वेक्टर सॉल्व किया था हमने, बट इसका आंसर में हमको क्या आ रहा है, OP कैप क्या आ रहा है, इट इज cos अल्फा इंटू आई प्लस cos बीटा इंटू जे प्लस cos गामा इंटू के, ऐसा. तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे आपका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, व्हाट विल बी योर इन्फ्रेंस फ्रॉम दिस. OP कैप का वैल्यू आ रहा है cos अल्फा इंटू आई प्लस cos बीटा इंटू जे प्लस cos गामा इंटू के. कोई भी यूनिट वेक्टर के लिए, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरली कुछ सॉल्व नहीं कर रहे थे हम, कोई भी यूनिट वेक्टर के लिए आपको ऐसे आएगा cos अल्फा इंटू आई प्लस cos बीटा इंटू जे प्लस cos गामा इंटू के. व्हाट विल बी आवर इंटरप्रिटेशन देयर. क्या समझ में आ रहा है, कोई भी यूनिट वेक्टर के लिए ऐसे आंसर आने वाला है. करेक्ट, कोई भी यूनिट वेक्टर के लिए ऐसे आंसर आएगा. व्हाट कैन वी से फ्रॉम दिस. ऑब्वियसली हम लोग का इन्फरेंस क्या होना चाहिए, दैट पार्ट्स ऑफ यूनिट वेक्टर, ठीक है, पार्ट्स ऑफ यूनिट वेक्टर गिव्स डायरेक्शन कोसाइंस. करेक्ट. आप कोई भी एक यूनिट वेक्टर फाइंड करो, उसमें जो i का वैल्यू है, जो j का वैल्यू है, जो k का वैल्यू है, उससे आपको क्या मिलने वाला है, डायरेक्शन कोसाइंस मिलने वाला है. करेक्ट. एनी यूनिट वेक्टर विल हैव cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा विद i, j and k. तो पार्ट्स ऑफ यूनिट वेक्टर ऑलवेज गिव्स अस द डायरेक्शन कोसाइंस. समझ में आ रहा है सबको. तो यूनिट वेक्टर इज रिलेटेड टू डायरेक्शन कोसाइंस. ओके, यूनिट वेक्टर से रिलेटेड क्या है, दैट इज द डायरेक्शन कोसाइंस. ऑब्वियसली क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड, OP कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा. सो गए क्या हम, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है. ऐसा पूछ रहे तुमको क्या होगा.
तो कॉस अल्फा कॉस बीटा वो बोल रहे थे ना, बाद में शायद बोल रहे थे। यहाँ पे वो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ऑब्वियसली दैट विल बी 1, करेक्ट। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। देखो यहाँ पे अगर मैं ओपी कैप का मैग्नीट्यूड फाइंड करूँ तो दैट विल बी लुकिंग लाइक कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, करेक्ट। तो उसका मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करें तो ऐसे दिखेगा। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आ रहा है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या आने वाला है, दैट इज 1। तो एक और फॉर्मूला है, ओके, एक और फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, दैट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। हमेशा उसका वैल्यू 1 ही आएगा। समझ में आ रहा है सबको ये सब, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या देखा, कॉस अल्फा का वैल्यू कॉस बीटा कॉस गामा कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे देखो। पढ़ रहा है मैथ सर, दिमाग खराब कर रहे टीचर बोलते तो- राजपूत करके। तो यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, सीधा बैठो। तो यहाँ पे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा फॉर्मूला क्या होगा, a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर b अपॉन c अपॉन। तो यहाँ पे कोई भी वेक्टर फॉर्म में लिखा हो, यू कैन इजीली फाइंड कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। फिर हम लोगों ने क्या देखा, यूनिट वेक्टर कैसे डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड है, ठीक है। अगर आपके पास एक दिया हुआ यूनिट वेक्टर होगा, देन उसका जो पार्ट्स है दे विल ऑलवेज गिव यू द डायरेक्शन कोसाइंस। ओपी कैप का मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी कैप दैट इज ऑलवेज 1। तो इस वजह से अपना फॉर्मूला क्या बनता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है क्या क्या बता रहे हैं इसे, ए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज 1। सुना भी, ये जो सिखा है इसे समझ में आ रहा है, वेक्टर दिया है तो कैसे डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करते हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर किससे रिलेटेड होता है, दैट इज रिलेटेड टू द डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। यूनिट वेक्टर फाइंड किया तो उससे क्या मिलेगा, आपको डायरेक्शन कोसाइंस मिलेगा। डायरेक्शन कोसाइंस मिला है तो आपको यूनिट वेक्टर भी फाइंड करने आएगा, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस अगर आपको पता है तो आप यूनिट वेक्टर भी फाइंड कर सकते हो। These are all the information that we are getting from the discussion that we have done over here. तो ये जो डिस्कशन है इसमें ये सब हमको समझ में आ रहा है, ये सब फॉर्मूला समझ में आ रहा है, क्लियर है ये सब। अब इसी में एक और पार्ट हम लोग को डिस्कस कर सकते हैं हम लोग की, डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, ओके। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, दे आर पार्ट्स ऑफ यूनिट वेक्टर, ओके। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, दे आर पार्ट्स ऑफ यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा, डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा, नहीं, दे आर पार्ट्स ऑफ एनी अदर वेक्टर बट नॉट यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को छोड़ के बाकी जितने भी वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स को छोड़ के बाकी जितने भी वेक्टर्स है, दे आर ऑल फॉर्मिंग डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। वो सब क्या होगा, दे आर ऑल द डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, दे आर पार्ट्स ऑफ यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, दे आर पार्ट्स ऑफ नॉन यूनिट वेक्टर्स। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्शन रेशियोज का डेफिनेशन क्या दिया है, रियल नंबर्स प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। रियल नंबर्स प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। क्या समझ में आ रहा है इससे, कुछ नहीं समझा। बट यही पे अगर मैं बोलूँ कि डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, जो नॉन यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। कुछ तो समझ में आ रहा है, यूनिट वेक्टर जो नहीं है वो सब क्या होगा, डायरेक्शन रेशियोज होगा, ओके। सोच के देखो, यहाँ पे पहले भी आपको जब यूनिट वेक्टर समझाया था तो ऐसे ही आपको इमेजिन करने बोला था। तो इफ वी कंसिडर द एक्स वाई जेड एक्सिस, वैसे अभी आप क्या करो, एक स्फीयर इमेजिन करके देखो, ओके, अ स्फीयर बट इट इज अ हॉलो स्फीयर, ओके। तो एक हॉलो स्फीयर इमेजिन करके देखो जो यहाँ पे रखा है ऐसे, विद द सेंटर एट द ओरिजिन। स्फीयर ग्लास का है ऐसे सोचो, ठीक है। तो एक ग्लास का एक स्फीयर है यहाँ पे ऐसे, ये इसका रेडियस जो है दैट इज 1, ठीक है। इसका रेडियस क्या है, दैट इज 1। तो ऑल द वेक्टर्स विच आर हैविंग रेडियस 1, यहाँ पे जो भी वो स्फीयर का रेडियस होगा, हर एक रेडियस जो ऐसे बाहर आ रहा है, ठीक है। ऑल द लाइन्स दैट इज कमिंग आउटसाइड लाइक दिस, जो भी वो सर्कल पे टच करेगा वो उतना यूनिट वेक्टर है। उसके आगे गया तो यूनिट वेक्टर नहीं है, पीछे रहा तो भी यूनिट वेक्टर नहीं होगा।
करेक्ट। तो जो भी सर्कल को टच कर रहा है वो सब यूनिट वेक्टर्स है, ठीक है। जो भी इसको टच कर रहा है वो सब क्या है, दे आर द यूनिट वेक्टर्स। ऑल ऑफ देम आर गिविंग यू डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। जैसे एक वेक्टर आपने यहाँ पे ड्रॉ किया, रेडियस 1 है, तो ये जो वेक्टर है यहाँ से ऐसे बाहर आ रहा है, ये वेक्टर डायरेक्शन कोसाइन है। अगर वो थोड़ा कम होता, 1 यूनिट से कम होगा या 1 यूनिट से ज़्यादा होगा, वो सब क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज होंगे, ठीक है। दे आर ऑल डायरेक्शन रेशियोज। समझ में आ रहा है डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा। तो 1 रेडियस का आप स्फीयर इमेजिन करके देखो, जो भी यूनिट लेंथ का है, ऑल आर डायरेक्शन कोसाइंस। 1 से कम या 1 से ज़्यादा रहा तो दे आर ऑल डायरेक्शन रेशियोज, ओके। सो व्हाट आर डायरेक्शन रेशियोज? पार्ट्स ऑफ नॉन यूनिट वेक्टर्स आर डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। यहाँ पे क्या समझा था, पार्ट्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स आर डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। पार्ट्स ऑफ नॉन यूनिट वेक्टर्स आर डायरेक्शन रेशियोज। समझाइए सबको। तो हमने कहीं पे मेंशन नहीं किया कि यूनिट वेक्टर दे रहा है, बराबर। तो ऑब्वियसली अगर ये नॉन यूनिट वेक्टर है तो डायरेक्शन रेशियोज को ही रिप्रेजेंट करना चाहिए, ओके। तो इट इज नॉट डायरेक्शन कोसाइन। ए, बी और सी जब कुछ भी जनरल में लिख के दिया होगा, मोस्टली दे आर डायरेक्शन रेशियोज, दे आर नॉट डायरेक्शन कोसाइंस, ओके। सपोज द क्वेश्चन इज, अगर ऐसे कुछ लिख के दिया, I plus 2j plus 3k, ऐसा कुछ, ओके। शांत रहे, देखा। तो I plus 2j plus 3k करके ऐसे कुछ लिख के दिया है, ओके। What does this represent? Does this represent the direction cosine or does this represent the direction ratio? Ratios. आदर्श हो गया क्या? आदर्श हो गया क्या? अभी पढ़ाई मत कर कि नींद क्लास में पूरा करेगा। खड़े रहे आप, खड़े रहे। ये डायरेक्शन कोसाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्शन रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है? कोसाइन। क्यों डायरेक्शन कोसाइन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो सो रहा था तो किसे बता, मैं क्या बता रहा था? कान खुला था फिर भी सो रहा है। इसके लिए सिर्फ कान खुला रखने का काफी नहीं, आँख भी खुला रखने का। ये डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन नहीं है। सुनो अभी तुमको समझाया ये सब, ये डायरेक्शन रेशियो है कि कोसाइन है, कैसे पहचानते हम लोग? उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो, ठीक है। यूनिट वेक्टर होगा तो ही डायरेक्शन कोसाइन होगा, नॉन यूनिट वेक्टर्स डायरेक्शन रेशियो से बना सकते हैं। What is the magnitude for this vector I plus 2j plus 3k? इसका ये क्या होगा, 1 plus 4 plus 9 ऐसा होगा ना इसका मैग्नीट्यूड, x square plus y square plus x square. What is this? This is root of 14. 1 आ रहा है क्या ये? नहीं आ रहा। जब root of 14 का वैल्यू 1 नहीं है तो ये क्या बनेगा, डायरेक्शन रेशियो से बनेगा, ओके। जब तक आपको मैग्नीट्यूड 1 नहीं आ रहा, those vectors are going to form only direction ratios. Unit vectors are going to form direction cosines. Okay? सिर्फ कान खुला मत रख, आँख भी खुला रख। आँखें खोल के इधर देखो। आप क्वेश्चन नंबर क्या था, 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है? इफ अ वेक्टर हैज डायरेक्शन एंगल्स 45, 60, फाइंड द थर्ड डायरेक्शन एंगल, ओके। तो ये कंटिन्यूशन है एक्सरसाइज का। 10th वाले सम में क्या लिखा है? 2 एंगल्स आर गिवन टू अस, 45 एंड 60, ओके। 2 एंगल्स हमको सम में दिया है, 45 और दूसरा क्या दिया है, 60। अपना क्वेश्चन है कि फाइंड द थर्ड एंगल। तो मतलब ये क्या है, ये एक वैल्यू सपोज अल्फा है, दूसरा वैल्यू सपोज बीटा है और तीसरा वैल्यू जो गामा है वो आपको फाइंड करना है। समझ आ रहा है? कैसे फाइंड करोगे इसको?
How can you find this? You will use this formula cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equal to 1. तो यहाँ पे cos square 45 cos square 60 वो एक वैल्यू नहीं है, वो मिल जाएगा करेक्ट. तो प्लस माइनस में आएगा, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर रूट लेने पे द वैल्यू विल बी कमिंग इन प्लस माइनस. तो अगर प्लस माइनस में वैल्यू आ रहा है तो ऑब्वियसली एंगल भी दो होंगे, एक जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है और एक जो सेकंड क्वाड्रेंट का. तो आ रहा है क्या बोला, सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, गामा का वैल्यू फाइंड करो. तो स्क्वायर रूट ले रहे हो ना तुम लोग, तो प्लस माइनस आना चाहिए ना, इतना तो तुमको सोचना चाहिए. तो एक वैल्यू पाई बाय 3 है, दूसरा वैल्यू 2 पाई बाय 3 होगा. कुछ भी देखो आप क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क के लिए मार्क करो. शांत निखिल, देखो एक और बार मैं बोलेगा नहीं, यहाँ पे बोलने स्टार्ट किया तो तू अपना मुंह बंद कर. देखो आप 11th वाला सम होमवर्क के लिए मार्क करके रखो. उस पर आपको वैल्यू क्या दिया, 90, 135 और 45 ऐसे सब वैल्यूज दिए. तीनों वैल्यूज अल्फा बीटा गामा दिया है. आपको बोला डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने के लिए. ओके, तो अल्फा बीटा गामा सब में दिया है, यू हैव टू फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस. तो 11th वाला क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए मार्क करो. उसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 12 देखो. 12 में क्या बोला है कि इफ अ लाइन मेक्स डायरेक्शन रेशियोज 4, -12 and 18. If a line has direction ratios 4, -12 and 18, then find the direction cosines. Okay? Question number 12. तो 4, -12 and 18 ये क्या दिया है इस सम में? डायरेक्शन रेशियोज दिया. स्नेहा, डायरेक्शन रेशियोज दिया है ये 4, -12, 18. मतलब क्या है वो, ए बी और सी का वैल्यू. तो जब हम लोग ने वहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे थे, मतलब वो फॉर्मूला सब देख रहे थे, तभी भी मैंने पूछा था कि वो ए बी और सी क्या है. तो दे आर डायरेक्शन रेशियोज. ये डायरेक्शन रेशियोज है, मतलब ये ए बी और सी का वैल्यू है जो सब में दिया हुआ. आपको बोला है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस. हाउ विल यू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस? cos अल्फा का फॉर्मूला डालोगे, a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, cos बीटा b अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. सबका फॉर्मूला है आपके पास. स्टार्ट करो सॉल्व करने के. cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा फाइंड करना. फॉर्मूलास है आपके पास. cos अल्फा इज, हाँ करो अभी, साइड में कुछ नहीं, पेज टर्न करके लिखो वापस से फॉर्मूला. लेना बुक. लोग कहते हैं मतलब खुश होने के लिए तुम लोग क्या क्या सोचते हैं. तो हम लोग बाइक से गिरे फिर भी लेक्चर ले रहे हैं. देखो और तो ऐसे सोचते हो. हाँ, एक आध हफ्ते पहले, बट फिर भी लेक्चर कोई कैंसिल हुआ था क्या? नहीं हुआ सर. क्या देखा ना, आपका स्टोरी भी डाला मैंने, बारिश रहेगा तो स्विमिंग करके आते हो. मैंने रखा उनके लिए स्टोरी, स्टॉप भी किया. लोग बाइक से गिरते हैं तो आते हैं, तुम ऐसे बोले इधर से गिरेंगे तो लेक्चर कैंसिल होगा. क्या सर, ऐसा नहीं करते. आ गया आंसर. ऐसा लग तो रहा है मेरे को, ऐसा बोल सकती है. हो गया नेहा, सॉल्व किया. देखो आप अभी देखो आप अभी निखिल यहाँ पे देखो.
सो क्वेश्चन नंबर 13 वाले सब में क्या बोला है कि द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी बार, देखो आप द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी बार आर -2, 2 and 1. The direction ratios of AB bar क्या लिखा है? -2, 2 and 1. Direction ratios of the vector AB bar are given to us. Point A दिया है 415 and length of AB दिया है 6. We have to find the point B. पहले भी ऐसे टाइप का सम था, बट उसमें AB bar ही डायरेक्टली गिवन होता है, इसमें AB bar डायरेक्टली गिवन नहीं है. ठीक है, तो if you see the question is like this. There is a line, it contains a point A 415 and there is another point on this line. अब ये जो लाइन है इसका डायरेक्शन रेशियोज दिया है -2, 2 and 1 ऐसे बोला है, बट ये डायरेक्शन रेशियोज कैसा वाला डायरेक्शन रेशियोज है ये नहीं पता. इज दिस गोइंग इन दिस वे और इज दिस गोइंग इन दिस वे, ये नहीं पता. करेक्ट, डायरेक्शन रेशियोज दिया है, मतलब डायरेक्शन दिया है इट इज -2, 2 and 1, बट किस डायरेक्शन पे है एग्जैक्टली वो नहीं पता फिलहाल. ओके, एंड वी हैव बीन गिवन दैट लेंथ ऑफ ए बी अनएक्सपेक्टेडली अटैक कर लिया. सुना भी, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पे 6. ओके, सुना भी, लेंथ ऑफ ए बी क्या दिया है दैट इज 6. वी आर सपोज टू फाइंड द पॉइंट बी, सपोज इट इज XYZ. तो लेंथ ऑफ ए बी क्या दिया दैट इज 6 और बी का क्या दिया दैट इज XYZ, वो अपने को फाइंड करना. अब क्वेश्चन में क्या है कि ये जो पॉइंट बी है ये फिक्स नहीं कि वहाँ पे ही होगा, ऐसे भी हो सकता है कि द लेंथ ऑफ ए बी वॉज मेजर्ड इन दिस डायरेक्शन और पॉइंट बी यहाँ पे था. तो दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी लाइक दिस इन दिस क्वेश्चन. तो दैट इज वाई व्हेन वी आर टेकिंग द वेक्टर ए बी बार और द यूनिट वेक्टर, तो वहाँ पे हम लोग प्लस माइनस लिखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वेक्टर उस तरफ भी हो सकता था, वेक्टर इस तरफ भी हो सकता था. तो बी का जो पॉइंट है वो इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है. करेक्ट, तो कंसिडरिंग दैट वी विल गेट 2 पॉइंट्स ऑफ बी विच आर सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस. ठीक है, तो अभी सम को समझो. आपको क्या बोला है? वी आर सपोज टू फाइंड द पॉइंट बी. तो ऐसा एक सम पहले जब किया था तो कैसा था? ए बी बार आपको सम में गिवन होता था. ठीक है, सम में क्या दिया? ए बी बार. ए बी बार क्या है? दैट इज बी बार माइनस ए बार, ऐसा. ओके, ए बी बार का वैल्यू क्या होता है? दैट इज बी बार माइनस. तो वी नो व्हाट इज ए बार. ओके, वी नो व्हाट इज ए बार. तो ऑब्वियसली हम लोग को कुछ बी बार अगर फाइंड करना है तो उससे पहले हम लोग को क्या ढूंढना पड़ेगा? ए बी बार. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को ए बी बार ढूंढना पड़ेगा. तो somehow we will have to find the value of a b bar because ऐसा टाइप का सम हम लोग पहले किए थे. तो in that if a b bar was given to us, then we know how to find the point b. तो somehow we have to find the value of a b bar. अब a b bar कैसे फाइंड करें? ठीक है, तो उसके लिए यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं. व्हाट इज ए बी कैप? व्हाट इज द यूनिट वेक्टर ए बी कैप? यूनिट वेक्टर क्या होगा? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. सो ए बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बी बार. अब ये है जो सम में हम लोग को दिया है दैट इज 6. करेक्ट, ये वैल्यू सम में हम लोग को क्या दिया है? 6. तो इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई दिस ओवर हियर तो ए बी बार मिल जाएगा. तो मतलब मुझे अगर ए बी बार फाइंड करना है आई विल हैव टू मल्टीप्लाई 6 टू द यूनिट वेक्टर. तो अब मतलब हम लोग को क्या ढूंढना चाहिए? वी शुड बी फाइंडिंग व्हाट इज ए बी कैप. जब ए बी कैप मिलेगा तो ए बी बार मिलेगा, ए बी बार मिलेगा तो बी बार मिलेगा, ऐसे. अब सोच के बताओ ए बी कैप कैसे ढूंढ सकते हैं? हाउ कैन आई फाइंड द यूनिट वेक्टर? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा. करेक्ट, तो अभी मैंने बताया था कि ए बी कैप क्या होगा? दैट विल बी द डायरेक्शन कोसाइंस विथ आई जे एंड के. करेक्ट, तो अगर किसी तरीके से मैंने कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा अगर फाइंड कर लिया
somehow if I have to find the value of cos alpha, cos beta, cos gamma, then I should be getting the value of the unit vector. यूनिट वेक्टर पता है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी बार मिलेगा, ए बी बार मिल गया तो बी बार मिलेगा. अभी सोच के देखो, हाउ कैन आई फाइंड cos alpha, cos beta, cos gamma? हाउ कैन आई फाइंड cos alpha, cos beta, cos gamma? डायरेक्शन रेशियोज दिया है तो मतलब मेरे को cos alpha, cos beta, cos gamma मिल जाना चाहिए. तो इस तरीके से सम सॉल्व हो. ओके, समझ आ रहा है? तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियोज में से cos alpha, cos beta, cos gamma फाइंड करेंगे. ओके, डायरेक्शन रेशियोज में से क्या फाइंड करेंगे, cos alpha, cos beta एंड cos gamma, ये वैल्यू फाइंड करेंगे. एक बार ये मिल गया तो मतलब आपको क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड वाज 6. वी विल मल्टीप्लाई 6 over here, we will get the value of AB bar. Once we have found AB bar is B bar minus A bar. We already know what is the value of A bar. We know the value of AB bar. तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, B bar. B bar मिल गया मतलब ढूंढेंगे AB bar मतलब. ओके, AB bar का वैल्यू सुनना, इसके लिए बोल रहे कि सुनो करके. AB कहाँ से मिला, मतलब अभी इतना एक्सप्लेन किया तो आपको पूछ रहा है कि AB bar कहाँ से. सुना अबे, सब में क्या बोला था कि डायरेक्शन रेशियोज दिया है. डायरेक्शन रेशियो से क्या फाइंड करेंगे, डायरेक्शन रेशियो से क्या फाइंड करेंगे, cos alpha, cos beta, cos gamma. डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करेंगे. डायरेक्शन कोसाइन से क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर मिलेगा. यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड क्या था, 6 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, ए बी बार. तो ए बी बार मिल गया, ए बार पता है, बी बार मिलेगा, ऐसे बोल रहे हैं. ए बार का है. ओके, सुना भी. तो ए बार का वैल्यू क्या है, दैट इज 415. ठीक है, क्या करूँगा, क्या है वो, छोटा सा कीड़े से इन लोग के साथ देखो आप हाँ बस देखो आप लिखना बंद करो. देखो आप तो what is given to us, point A that is 415, A bar that is 4i plus j plus 5k. ओके, पॉइंट ए, उसमें से ए बार मिल गया. अब डायरेक्शन रेशियोज दिया था, करेक्ट. सो द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी आर -2, 2 and 1. करेक्ट, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी आर -2, 2 and 1. तो इसमें से अभी हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, cos alpha, cos beta and cos gamma. So I can say what is cos alpha equal to, that is a upon the root of a square plus b square plus c square. So -2 upon root of 4 plus 4 plus 1 which is root of 9. तो ये क्या होगा, -2/3. So ये cos alpha हो गया, cos alpha हो गया -2/3. cos beta, so यहाँ पे फॉर्मूला लिखना b अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. बट यहाँ पे कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं, आपने ऑलरेडी रूट निकाल लिया. तो दैट विल बी 2/3. cos gamma will be c upon root of a square plus b square plus c square, that will be 1/3. तो cos alpha, cos beta, cos gamma का वैल्यू फाइंड होगा. अब इससे क्या फाइंड करेंगे हम लोग, ए बी कैप, यूनिट वेक्टर. सो अभी इससे क्या फाइंड करेंगे, व्हाट इज ए बी कैप, व्हाट इज ए बी कैप, cos अल्फा इंटू आई प्लस cos बीटा इंटू जे प्लस cos गामा इंटू के, cos गामा इंटू के, ऐसे. अब cos अल्फा का वैल्यू क्या था, -2/3 प्लस 2/3 plus 1/3. yes. But this time I will write it as plus minus. Okay, प्लस माइनस क्यों, क्योंकि पॉइंट बी कोई भी एक तरफ हो सकता था, इस तरह भी हो सकता था, इस तरह भी हो सकता था. सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. सो दैट इज व्हाई ए बी कैप इज रिटन इन प्लस माइनस. अब ए बी कैप क्या होता है, ए बी कैप होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड विच इज ए बी बार अपॉन 6. तो यहाँ पे 6 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस. ओके, सो व्हाट इज ए बी बार इक्वल टू 6 इंटू ए बी कैप.
6 into AB cap. Okay, so this will be plus minus 6 into minus 2 by 3 into I plus 2 by 3 into J plus 1 by 3 into K. ऐसा. So 1 by 3 कॉमन होगा, 3 कट हो जाएगा, 3 2 से 6. So प्लस माइनस 2 था यहाँ पे, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया. So 4I plus 4J plus 2K ऐसा हो जाएगा. So this is the value of AB bar. So AB bar क्या होता है? B bar minus A bar. So now we can say what is AB bar equal to, that is B bar minus A bar. ऐसा हो जाएगा. सीधा बैठ. क्या हो गया? अच्छा लर्न. सो ए बी बार का वैल्यू क्या आएगा? बी बार माइनस ए बार ऐसे आएगा. ठीक है. सो ए बी बार का वैल्यू ये वैल्यू है प्लस माइनस जो भी याद है. सो ए बी बार का वैल्यू ये है. बी बार फाइंड करना है. ए बार का वैल्यू ऑलरेडी पता है यहाँ पे 4i प्लस जे प्लस 5 के करें. तो यहाँ पे ये सब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो. ए बी बार इक्वल टू बी बार माइनस ए बार. ओके, तो आपको बी बार का वैल्यू मिलेगा, मतलब ये इधर आएगा. बट एक बार आप प्लस के साथ रख के सॉल्व करोगे और एक बार आप माइनस के साथ रख के सॉल्व करोगे, तो 2 वैल्यूज आएगा बी का. समझा? चलो स्टार्ट करो. उसके साथ भी एक ही साथ में पोजीशन लिखा ना मैंने. क्या हो गया देखो. इसको साथ रहने दो. तुम लोग आप इसको डिस्टर्ब मत करो. करिए ना कुछ, तुम लोग अपना करो. हाँ तो ठीक है ना, तो अपना काम करेंगे. ध्यान रहेगी तो ठीक है भाई, निकाल. और माइनस फिर बात करना बंद करो तुम लोग. निकाल अभी. क्वेश्चन नंबर 14 देखो अभी. देखो अभी 14 वाला सम. निखिल 14 वाला सम इसमें देखो. तो आप क्या बोला? फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइंस LMN satisfies the equation phi L plus M plus 3N and phi MN minus 2NL plus 6ML. तो अभी तो दो कंडीशंस दिया है, दो इक्वेशंस दिया है which are getting satisfied by the direction cosines. ओके, हुआ नहीं क्या तुम्हारा सॉल्व? स्नेहा वो वाला भी इधर देखना. तो आप पे क्या लिखा है? phi L plus M plus 3N equal to 0. phi L plus 3M plus phi L plus M plus 3N equal to 0. and एक और इक्वेशन दिया है, that is phi MN minus 2NL plus 6LM equal to 0. हो गया तुम्हारा? तो आप पे ये सब वैल्यू से जो सम में दिया हुआ है. ओके, 7. तो आप पे ये जो दो इक्वेशंस दिया है, इसमें से आपको बोला है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस. ओके, तो फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस. तो यहाँ पे एक्चुअली लाइंस का डायरेक्शन ये क्या है? L M और N क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस. तो एक्चुअली cos अल्फा इज रिप्रेजेंटेड बाय L, cos बीटा इज M and cos गामा इज N. तो ये जो दिया हुआ रिलेशंस है, दे आर एक्चुअली द रिलेशंस बिटवीन टू लाइंस, टू डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइंस. ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस दो लाइंस का जो है उसका रिलेशन है जो यहाँ पे सम में दिया हुआ. phi L plus M plus 3N phi MN minus 2NL plus 6LM इक्वल टू क्या दिया है? 0. ऐसा. तो दो इक्वेशंस दिया है एंड हमको क्या बोला है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द.
अब ऑब्वियसली अगर एंगल फाइंड करना है तो क्या फॉर्मूला यूज होगा? एंगल बिटवीन देम, दो लाइंस के बीच का एंगल. इट इज नॉट टू फाइंड cos अल्फा, cos बीटा एंड cos थीटा का फॉर्मूला यूज होगा. ओके, तो अगर तुमको याद है cos थीटा का जो फॉर्मूला था, दैट वाज a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन द रूट ऑफ, यहाँ पे भी रूट ऑफ, ऐसा सब. तो ये सब जो था cos थीटा का जो फॉर्मूला था वो है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 और वहाँ पे अपॉन रूट ऑफ और दूसरा भी रूट ऑफ. ठीक है, तो ये फॉर्मूला था जो cos थीटा का सम्स के लिए यूज किया है. दैट इज व्हाट वी विल बी यूजिंग ओवर हियर आल्सो. वेरी गुड. तो दैट इज व्हाट इज वी आर गोइंग टू यूज ओवर हियर आल्सो. उसको थोड़ी बुलाया, तुम लोग को यहाँ पे देखने बोला. ओके, देखो यहाँ पे, तो फाइल प्लस m प्लस 3n इक्वल टू 0 और ये बाकी का जो है. ओके, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, वी कैन सॉल्व द इक्वेशन साइमल्टेनियसली. इसको और इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं सो दैट वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ L, M एंड N. अब L, M और N मिलना मतलब डायरेक्शन कोसाइंस मिलना है. बट अगर वो नहीं मिला, डायरेक्शन रेशियोज भी मिल गया तो भी चलेगा. ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला वैसे भी a1 b1 में दिया था, डायरेक्शन रेशियोज के टर्म्स में दिया था. ओके, तो इफ वी कैन फाइंड L, M एंड N, ऑफ कोर्स दैट इज गोइंग टू मेक द सम मोर इजियर. बट हम लोग को वो नहीं मिलेगा. हम लोग को क्या मिलेगा? डायरेक्शन रेशियोज. बट ठीक है, डायरेक्शन रेशियो से भी एंगल फाइंड होता है. तो वी विल बी सेटिस्फाइड. हमको डायरेक्शन रेशियो मिल गया तो भी हम लोग खुश हैं. डायरेक्शन कोसाइन ही मिलने का हमको कोई जिद नहीं है. ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन मिला तो ठीक, नहीं मिला तो डायरेक्शन रेशियो से हम लोग काम चलाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज m इक्वल टू माइनस फाई एल प्लस 3n. बराबर, ये दोनों टर्म्स उधर आ गया, माइनस हो गया, साइन चेंज हो गया. सो यहाँ पे m का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी. करेक्ट, तो ये दो जगह पे हम लोग m का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं. वी विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक नहीं, वी विल गेट मोर लाइक अ पॉलिनोमियल इन L एंड N. ठीक है, हम लोग को क्या मिलेगा? एक पॉलिनोमियल मिलेगा इन टर्म्स ऑफ L एंड N. ठीक है, तो L और N के टर्म्स में एक इक्वेशन होगा, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, L और N का रिलेशन फाइंड करेंगे, फिर M का रिलेशन फाइंड, ऐसे. ठीक है, सॉल्व करने पे थोड़ा बहुत आपको क्लियर आएगा. बट यहाँ पे हम लोग क्या करें, वी आर सब्स्टिट्यूटिंग. ठीक है, सो ये क्या हो गया, दिस इज फाई, m की जगह पे क्या लिखा, माइनस फाई एल प्लस 3n इंटू यहाँ पे क्या है n, माइनस 2nl प्लस 6l इंटू, फिर से माइनस है. करेक्ट, तो यहाँ पे इसको साइन चेंज कर देते हैं. दिस इज माइनस फाई एल प्लस 3n, ऐसा. समझाइए. तो यहाँ पे m के जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट किया, आगे सॉल्व करते हैं. सलोनी इधर दे. तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज है, यहाँ पे ऐसे कैलकुलेशन होगा अभी. सो दिस इज 5 इंटू, यहाँ पे भी n मल्टीप्लाई होगा. सो दिस इज माइनस 25 ln. करेक्ट, तो 5 3 सा 15 होगा, माइनस 15 n स्क्वायर, ऐसा. ओके, माइनस 2nl. अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस 30l स्क्वायर माइनस 18ln इक्वल टू 0. अब चेक करके देखो, सब टर्म नेगेटिव है तो सबका सबको उधर लेके आते हैं. अब सब पॉजिटिव. ठीक है, समझ आ रहा है. तो ये क्या हो गया, प्लस 30l स्क्वायर. ठीक है, अब ये क्या हो गया, दिस इज प्लस 30l प्लस 30l स्क्वायर. यहाँ पे माइनस 25 माइनस 2 माइनस 18. करेक्ट, माइनस 25 माइनस 2 माइनस 18 कितना होगा, माइनस 45. उधर आ गया तो क्या हो गया था, प्लस 45. तो दिस इज नाउ प्लस 45 nl प्लस. ओके, ये माइनस 15 था, उधर आ गया, सो प्लस 15n स्क्वायर इक्वल टू 0. मैं सबको डिवाइड किससे कर सकता हूँ, 15 से. सो 15 से डिवाइड करते हैं. सो दिस इज 2l स्क्वायर प्लस 3nl प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 0. सो 2 इंटू 1, सो 2 1 ज़ा 2 होगा, इसका फैक्टर होगा 2 1 ज़ा 2. करेक्ट, तो यहाँ पे होगा, दिस विल बी 2l स्क्वायर प्लस 2nl प्लस nl प्लस n स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 0. सो यू कैन सी हम लोग क्या करें, वी आर ट्राइंग टू रिलेट द वैल्यू ऑफ l एंड n. तो दो रिलेशन मिलेगा,
एल और एन का कितना रिलेशन मिलने वाला है? 2, क्योंकि 2 लाइन का बात करें ना हम। तो एक पहला वाला जो है फर्स्ट लाइन का रिलेशन देगा, दूसरा वाला जो है सेकंड लाइन का रिलेशन, ऐसे। सो वी आर ट्राइंग टू रिलेट 2 वैल्यूज। सो यहाँ पे 2l इज कॉमन, l प्लस n इज कॉमन, l प्लस n इक्वल टू क्या होगा? l। सो यहाँ पे l प्लस n इक्वल टू 0, 2l प्लस n इक्वल टू 0, n इक्वल टू क्या होगा? माइनस l, n इक्वल टू क्या होगा? माइनस 2l, ऐसे, समझाइए। सो वी गेटिंग 2 रिलेशंस, ओके, वी आर गेटिंग 2 रिलेशंस, 2 लाइन्स का जो रिलेशंस है वो मिल रहा है। तो n का वैल्यू क्या है? माइनस l, n का वैल्यू क्या है? माइनस 2l, ऐसा। अभी फर्स्ट लाइन के लिए, मतलब n का वैल्यू माइनस l के लिए हम लोग m का वैल्यू फाइंड करेंगे और उसका डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करेंगे, ओके। तो यहाँ पे क्या करते हैं? फॉर द फर्स्ट लाइन n इक्वल टू माइनस l, m का वैल्यू फाइंड करना है। m का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे m का वैल्यू जो है इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, करेक्ट। तो ये क्या होगा? दिस इज m इक्वल टू माइनस 5l प्लस 3 इंटू n की जगह पे क्या आएगा? माइनस l, दैट इज 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 कितना होगा? प्लस 2। सो m का वैल्यू क्या होगा? दैट इज माइनस 2l। सो ये m का वैल्यू, ओके, l, m और n का वैल्यू। सो l, m, n, l का वैल्यू तो l ही रहेगा, ओके, l का वैल्यू क्या रहेगा? l। m की जगह पे क्या लिख सकते हैं? करेक्ट। तो l के जगह पे क्या, m के जगह पे क्या लिखेंगे? माइनस 2l, और n के जगह पे क्या लिखेंगे? माइनस l। तो अभी इसमें से जो भी कॉमन निकाल सकते हैं वो सब वहाँ से हटा सकते हैं हम। सो दिस विल बी 1 माइनस 2 माइनस 1। दिस इज द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द फर्स्ट लाइन, ठीक है। ये क्या है? दीस आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द, मतलब ये A1 B1 C1 ऐसा फाइंड किया, ठीक है। A1 B1 C1 ये जो है ऐसा होगा, समझाइए। तो ये फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियोज। अभी ऐसे ही सेकेंड वाला, ओके, सेकेंड वाला n का वैल्यू क्या है? माइनस 2l, ऐसा, ओके। n का वैल्यू माइनस 12, अभी ये भी सब्स्टिट्यूट करते हैं m के लिए, m का वैल्यू फाइंड। सो दिस विल बी m इक्वल टू माइनस 5l प्लस 3 इंटू माइनस 2l, ऐसा हो जाएगा, करेक्ट। तो ये कितना हो रहा है? माइनस 6 था, 5 माइनस 6, 5 माइनस 6 विल बी माइनस l, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस l। सो m का वैल्यू कितना होगा? प्लस l होगा। सो l, m, n, इसका रिलेशन क्या आएगा? l तो l ही रहेगा, m के लिए भी क्या आएगा? l, ये क्या आएगा? माइनस 2l। So this will be 1 1 minus 2. This is A2 B2 C2. So A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये सब वैल्यूज मिल गए। अभी क्या करना है? cos थीटा का फॉर्मूला यूज करना है। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 अपॉन रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B2। cos थीटा का फॉर्मूला डालो, आपको आपका रिक्वायर्ड एंगल मिल जाएगा। समझा क्या करना है? तो इसके आगे आपको सॉल्व करना है, cos थीटा के लिए सॉल्व करना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है बट इम्पॉर्टेंट है, कैन बी आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स, ठीक है। 3-4 मार्क के लिए पूछ सकते हैं आराम से। हाँ, सम्स हो गया, थियरी करके। सुना दे, क्रॉस प्रोडक्ट तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? एंड ऑब्वियसली इसका डॉट प्रोडक्ट से डिफरेंस सब क्या है? करेक्ट। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? दैट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट। सुना भाई सब जन। तो व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट? इट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट, ओके। वेक्टर प्रोडक्ट मतलब द आंसर कम्स आउट टू बी अ वेक्टर, ठीक है। द आंसर कम्स आउट टू बी अ वेक्टर। तो स्केलर में और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है? इसके आंसर में क्या होगा?
पहचानेंगे कैसे? मतलब उसमें थोड़ी बोला रहेगा कि हाँ मैं डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड एरो साइन और आई जे और के होगा। आंसर में क्या दिखेगा? आई जे और के दिखेगा। तो इफ आंसर कंटेन्स some I term, some J term and some K term, then obviously that is a vector. Arrow कहाँ से आएगा? तो मतलब क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद में वहाँ पे अचानक से एक एरो दिखेगा तेरे को? हाँ, एरो रहेगा, सुना अभी? सो आप एक क्रॉस प्रोडक्ट में the answer will contain I, J and K. Answer will contain I, J and K. That is a cross product. Okay? अब देख, so A bar cross B bar, A bar cross B bar, इसका डेफिनेशन क्या होता है? दिस इज मॉड A मॉड B साइन थीटा इनटू एन कैप। ओके, सुना भी? क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या है? इट इज मॉड A मॉड B साइन थीटा इनटू एन कैप। नाउ व्हाट इज एन कैप? ओके, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, बट एग्जैक्टली एन कैप का डायरेक्शन क्या होगा? एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग A बार क्रॉस B बार, करेक्ट? ऑब्वियसली एन कैप क्या है? एन कैप क्या है? दिस इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग A बार क्रॉस B बार, यूनिट वेक्टर अलोंग A बार क्रॉस B बार। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ A बार क्रॉस B बार, करेक्ट? जब हम लोग बोल रहे हैं कि एन कैप इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ A बार क्रॉस B बार, तो व्हाट इज दैट डायरेक्शन, करेक्ट? तो यहाँ पे देखो, अगर एक वेक्टर है A बार है, एक दूसरा वेक्टर है B बार है यहाँ पे, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ A बार क्रॉस B बार? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ A बार क्रॉस B बार? इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ A बार एंड B बार, ठीक है? दैट इज द डायरेक्शन ऑफ A बार क्रॉस B बार, विच इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। ओके, देखो आप, तो क्रॉस प्रोडक्ट जब फाइंड कर रहे हैं हम लोग, अगर दो वेक्टर्स है प्रशांत, दो वेक्टर्स है, एक A बार है, एक B बार है, ऐसे, ओके? A बार और B बार है, तो इसका जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, तो द डायरेक्शन इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल। तो वी विल बी कीपिंग आवर फिंगर्स एक्सटेंडेड टुवर्ड्स A बार एंड कर्ल द फिंगर्स टुवर्ड्स B बार। तो ऑब्वियसली ये जो थंब है, दैट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ A बार क्रॉस B बार। तो दैट इज व्हाई ये जो वेक्टर है A बार क्रॉस B बार, इट इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू A बार ऑल्सो एंड B बार ऑल्सो, ठीक है? ये जो वेक्टर होगा A बार क्रॉस B बार, इट विल बी परपेंडिकुलर टू A बार एंड इट विल बी परपेंडिकुलर टू B बार, ओके? तो जब भी आपको क्वेश्चन बोला होगा टू फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू A बार एंड B बार, okay, to find a vector which is perpendicular to A bar and B bar, we are actually going to find the cross product of the vectors। तो मैं आ रहा क्या बोल रहा हूँ? So A बार क्रॉस B बार, ये जो है A बार क्रॉस B बार, इसका यूनिट वेक्टर के साथ आपने उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई किया, तो उसके डायरेक्शन में आपको उसका वेक्टर मिल गया। दैट इज द फॉर्मूला, ओके? तो मॉड A मॉड B साइन थीटा एन कैप, तो ये पार्ट क्या है? उसका मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है? उसका डायरेक्शन। डायरेक्शन कहाँ पे होगा? परपेंडिकुलर टू बोथ A बार एंड B बार। सो A बार क्रॉस B बार का मैग्नीट्यूड, A बार क्रॉस B बार का मैग्नीट्यूड क्या होगा? दैट इज मॉड A मॉड B साइन थीटा। तो ग्रेविटी का रिसर्च छोड़ो यहाँ पे। तो यहाँ पे मॉड A मॉड B साइन थीटा, मॉड ऑफ A बार क्रॉस B बार, मैग्नीट्यूड क्या होगा? मॉड A मॉड B साइन थीटा। एन कैप क्या है? दैट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग A बार क्रॉस B। तो जब भी सम में बोला है टू फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू A बार एंड B बार, ओके? तो if a statement is, या question is to find a vector perpendicular to A bar and B bar, we find A bar cross B bar। समझाइए? तो
तो अगर आपको सब में बोला है कि दो वेक्टर्स दिया है, दोनों का परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है, तो दोनों का परपेंडिकुलर फाइंड करना मतलब क्या फाइंड करना है? उसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड, ठीक है। जब आपको बोला है टू फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार, क्या फाइंड करना है? यू आर सपोज टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है। दो वेक्टर्स दिए आपको ए बार बी बार, आपको बोला कि इससे परपेंडिकुलर वेक्टर आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करोगे। दैट विल ऑटोमेटिकली गिव अस द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार। समझाइए क्या बोल रहे हैं? स्नेहा, स्नेहा, वो डोंट वरी, स्नेहास पे आएंगे हम, पहले तू खड़ी रह। समझा ये सब क्या एक्सप्लेन किया?